નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. ઘણો બધો સમય થઈ ગયો આપણે હરેન્દ્ર તાઉને નથી સાંભળ્યા. એ જ હરેન્દ્ર તાઉ જે કિસાન આંદોલન વખતે એવી જબરજસ્ત સ્પીચો આપતા હતા અને એ સ્પીચોથી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પણ પસીનો છૂટી જતો હતો. આજે ફરી એક વખત હરેન્દ્ર તાઉ ગુસ્સે થઈ ગયા છે અને એ પણ કઈ વાતને લઈને. જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બફાટ ભાષણ કર્યું કે કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો તમારી પ્રોપર્ટીનો સર્વે થશે, તમારી પાસે જેટલા ઘરેણાં છે એમનો પણ સર્વે થશે, તમારા મહિલાઓના મંગલસૂત્રો પણ ઉતરી જશે. આ બફાટ ભાષણને લઈને હરેન્દ્ર તાઉની અંદર જે ગુસ્સો ભડકી ઉઠ્યો છે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર જે પ્રહારો કર્યા છે, વધારે આજે મારે વાત નથી કરવી કારણ કે ભાષણ જેવું તડકતું ભડકતું છે કે નરેન્દ્ર મોદીને પણ આ ભાષણ સાંભળીને કદાચ પસીનો છૂટી જશે. હરેન્દ્ર તાઉની અંદર ખૂબ રોષ છે, ખૂબ ગુસ્સે ભરાયા છે. ત્યારે જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વાત કરી કે કોંગ્રેસની સરકાર બનતાની સાથે જ જે લોકોને વધારે છોકરાઓ હશે, વધારે સંતાનો હશે, આ કોંગ્રેસની સરકાર તમારી સંપત્તિઓ લૂંટી લૂંટીને એમને પધરાવી દેશે. વધારે છોકરા, વધારે બાળકો, એ તમે પણ જાણો છો કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કોના પર કટાક્ષ કર્યો છે. પણ ખેર આપણે આજે હરેન્દ્ર તાઉને સાંભળવા છે એટલે હું આશા કરું દોસ્તો કે જે વિડીયો હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું એ વિડીયો પૂરો સાંભળી લેજો. ખૂબ જોરદાર વાત કરી છે અને એટલા ગુસ્સે ભરાયા છે હરેન્દ્ર તાઉ. તો આવો આપણે સાંભળીએ આ હરેન્દ્ર તાઉએ જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પણ પસીનો छुटवाड़ी. इन नेताओं की बात बीजेपी की और गठबंधन, बीजेपी गठबंधन वालों की और गधे की लात बराबर है. कै दिन से बीजेपी के नेताओं से 400 सीट पार का नारा गायब हो गया. कै दिन से गायब हो गया. अब नहीं, अब तो ये आ गया कि अगर कांग्रेस आ गई, इंडिया गठबंधन आ गया तो आ गया ना, भौखला चुके हैं. देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि पहले भैंस बिकती थी तो लवारा साथ जाता था. अच्छा. अब भैंस बिक जाती है, लवारा अलग बिकता है. अच्छा. बस समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी. जयंत जी का भी बयान था एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलना चाहिए. 13 महीने यही बात रखी और अब जैसे ही पाला बदला तुरंत ये कह रहे हैं कि देश में किसान को एमएसपी तो मिल ही नहीं सकती. जिस काम को मोदी चाह रहा था वो पश्चिम की हवा ने खराब कर दिया और अब ना हिंदू चलेगा, ना मुसलमान चलेगा, ना कब्रिस्तान चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा. अब तो बस एक ही चलेगा कि जनता के अपने मुद्दों पर ये चुनाव चलेगा. जनता ये पूछ रही है कि ये बता 10 साल में तूने क्या किया. किसानों की एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा किया, करा. हर किसान की आय दुगनी होगी, इस पे बात करी. हर परिवार के सर पे छत होगी, इस पे बात करी. महिलाओं का सम्मान होगा, उस पे बात करी. तो मुद्दों पे आ. 10 साल में वही हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान पे लड़ोगा. जब पेट्रोल महंगा हुआ था, डीजल महंगा हुआ था, तो क्या कहा था बीजेपी वालों ने, क्या कहा था कि आप जो है क्यों मोटरसाइकिल से चलते हो, क्यों कार से चलते हो, साइकिल से चलो. तो अब क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकिल चलानी शुरू कर दी. क्या साइकिल साइकिल साइकिल. अब मिर्ची क्यों लग रही है जब जनता साइकिल चलाने लगी. महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर मोदी जी ने बयान दिया, उसको जो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र ना लेकर भाग गया हो वो दूसरे के मंगलसूत्र की बात करेगा. है कोई हिंदुस्तान में ऐसा आदमी जो हमारी माता बहनों के मंगलसूत्र ले ले हैं? तो 10 साल से तू क्या कर रहा. अगर अब भी हमारी माता बहनों के मंगलसूत्र उतरने की बात कर रहा है तो 10 साल से तू क्या कर रहा देश के अंदर. बस इसकी संपत्ति बेच के उसको बेच दो. अरे तूने ले लिए नोटबंदी करके इन माताओं बहनों के, जो इन्होंने 100 हजार 2 हजार जोड़ रखे थे, तूने वो भी निकलवा लिए. पश्चिम यूपी समाजवादी पार्टी के लिए उतना मजबूत नहीं माना जाता है. आपको क्या लग रहा है? तेरे जैसे ना मानते होंगे. देश की जनता है, ये किसी के बाप की नौकर नहीं है, ये अपनी मर्जी की मालिक है. और जब हवा चलती है पश्चिम से ही चलती है हवा, सबको बहा के ले जा. चल गया और वो हवा चल चुकी है. जिस काम को मोदी चाह रहा था वो पश्चिम की हवा ने खराब कर दिया और अब ना हिंदू चलेगा, ना मुसलमान चलेगा, ना कब्रिस्तान चलेगा, ना पाकिस्तान चलेगा. अब तो बस एक ही चलेगा कि जनता के अपने मुद्दों पर ये चुनाव चलेगा. अब आप मुजफ्फरनगर में थे, वहाँ आरोप लगाया गया कि बूथ कैप्चर हुए, कुछ इस तरह की रिपोर्ट है? हाँ, कुछ जगह की है, लेकिन जनता ने उसे नाकाम कर दिया. थोड़ा बहुत ही को कर पाए जगह जगह, लेकिन जनता ने उसे नाकाम. संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक में आपको क्या लग रहा है? यार संजीव बालियान तीसरे नंबर पे है. तीसरे पे है. हरेंद्र मलिक 6 अंकों में जीतेगा. इकरा हसन 50,000 से ऊपर जीतेगी. सहारनपुर हम जीतेंगे, जिस मेरठ में खड़ा है हम जीतेंगे, है बागपत हम जीतेंगे. कैसे जीत लेगा कोई. देखिए वोटर है, वोटर अपनी मर्जी का मालिक है. आजकल सब जगह ये हो रहा है, नेता इधर से उधर जा रहे हैं.
लेकिन वोटर नहीं जा रहा। वोटर नहीं जा रहा है। वोटर, अरे यार कैसे चला जाऊंगा मैं कि अगर मेरा पिताजी भी बीजेपी में जाए तो मैं तब भी नहीं जाने का, क्योंकि मैं 750 किसानों की शहादत को मैं भूल जाऊंगा। लेकिन जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम करना चाहते हैं और उसके लिए सत्ता में आना जरूरी है। सत्ता से खिलाफ रहते हुए इतने दिन हो गए, क्या कर पाए? और बीजेपी की 400 सीटें आ रही है, तो हम भी विकास के लिए, देश के लिए मोदी जी का हाथ बटाए। किसने कहा तेरे से 400 सीट आ रही? कह रहे हैं 400 पार का नारा लगा रहे हैं आरएलडी वाले भी और बीजेपी वाले भी। आप जो है, क्योंकि आज बागपत में थे इसीलिए कै दिन से बीजेपी के नेताओं से 400 सीट पार का नारा गायब हो गया, कै दिन से गायब हो गया। अब नहीं, अब तो ये आ गया कि अगर कांग्रेस आ गई, इंडिया गठबंधन आ गया, तो आ गया ना, भौखला चुके हैं। पहले ये तो आइडिया लगाओ, आप पत्रकार हो, कि अगर मैं कह दूं कि मेरी 600 सीट आ रही है तो कम से कम तुम भी अपना दिमाग लगाओ कि वो 600 सीट आएंगी कहाँ से। 600 तो नहीं आ सकती, लेकिन 400 तो आ सकती हैं। जो आदमी लड़ी के 400 सीट पर लड़ने के, जीतने के लिए कितनी सीटों पर लड़ना जरूरी पड़ता है, कितने जरूरी है? कह रहे हमारी सारी आ रही है। वो तो कह रहे हैं आ रही है हमारी सारी। जनता है। देखिए, अगर तुम्हारी 400 पार आ रही है तो देश में चुनाव क्यों करा रहे हो? वो तो जीत गए ना सूरत। हाँ, तो ऐसे तो जीत गए तो ना। ऐसे ही कर लो, सबके पर्चे कैंसिल कर दो। क्या जरूरत है पर्चे भी भराने की? डिक्लेयर कर दो कि हम तानाशाह हैं, राज हमारा चलेगा, बात खत्म हो गई। अब आप ये बताओ, आप खुद इसी इलाके से आते हैं, आज आप बागपत में थे, अखिलेश यादव की रैली होने वाली थी, अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे नहीं, क्या कमी रही? भीड़ नहीं थी? ना तानाशाह का रवैया है, देख दिया तानाशाह, कि जो हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ने दे रहे, ऐसे तानाशाह। तो ये तानाशाही है और इसका जवाब जनता देती है। अगर ऐसा होता तो परमिशन ही ना मिलती रैली की। परमिशन मिली ना रैली। हाँ, तो नहीं आया अखिलेश यादव, ताकि जनता नाराज हो जाए। ये इसलिए किया गया कि जनता आएगी अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए, और जब प्रिय नेता को वहाँ जाने मत दो तो जनता में एक ये जाएगा कि आपका नेता नहीं आया। ताऊ, अब आप भले ही कुछ भी कहे, आप ये बताएं, पश्चिम यूपी जिस इलाके से आप आते हैं, और आप खुद जो है, जाट किसके साथ जा रहा है? जाट किसके साथ जा रहा है? मैं जाति भी बात नहीं करता, तू जाट की बात क्यों करता? किसान की बात कर। आप भी तो जाट हैं। आप भी तो हैं। मैंने तेरे से कहा है कि तू मेरी जाति का नाम ले, तू मुझे किसान क्यों नहीं कहता? मैं हर जाति, मैं पश्चिम यूपी की बात होगी और जाटों की बात नहीं होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और क्यों? और जब पश्चिमी यूपी की बात होगी तो पूरी जातियों की बात होगी, सारी जातियों की। ये कहना पश्चिम की जनता किधर जा रही है? जाट बेल्ट कहा जाता है। क्या? मीडिया में कहते हैं बेल्ट तो पैंट में बनती है। तुम क्या कहना? जयंत चौधरी के साथ नहीं लग रहा है क्या वो पहले वाली बात है? आप भी पहले खूब जयंत यार, नेता तो सब जा भागते हैं। हाँ। नेताओं की तो आजकल पता ही नहीं रहता नेता किधर से किधर भाग जाए। ये जनता है, अब समझ चुकी है कि हमारा भविष्य कहाँ है, हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है, हमें बच्चों का भविष्य। साहब को भारत रत्न दिया मोदी जी ने, चौधरी चरण सिंह को। अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते और नरेंद्र मोदी उन्हें भारत रत्न देता तो मैं दावा करता हूं चौधरी चरण सिंह जी इस भारत रत्न को ठुकरा देते, क्योंकि 750 किसानों की शहादत के ऊपर देश का प्रधानमंत्री कभी भारत रत्न। आप खुश नहीं है चौधरी साहब को भारत रत्न मिला? नहीं, देखिए, अरे क्या है भारत रत्न? चौधरी चरण सिंह पे ऐसे हजारों भारत रत्न कुर्बान है। तकलीफ हो रही है अंदर ही अंदर चौधरी साहब को भारत रत्न क्या? अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि सब कुछ करना पर इन संघियों को गांव में मत घुसने देना। ये भी तो चौधरी साहब कह के गए थे। उन्होंने तो सरकार बनाई उनके साथ। किसके? जब भी चौधरी साहब ने सरकार बनाई तो मुखिया बन के रहे, पिछलग्गू बन के नहीं रहे। मुखिया बने हर बार, 2 बार मुख्यमंत्री बने, मुखिया रहे, 1 बार प्रधानमंत्री बने, मुखिया बने। क्या बात कर दी? लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जो है चलेगा नल और खिलेगा कमल। देखिए, अब हिंदुस्तान में नल है कहाँ? अब तो समरसेबल लगे हुए और गांवों में तालाब में पानी नहीं रहा। तो हिंदुस्तान में तू मुझे बता दे कहाँ कमल तन्ने देखा? तब आप जो है पहले चरण का जब चुनाव हुआ आप पूरे सक्रिय रहे। ये बताओ क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर में? तेरी इसी बात पे आ जाऊं पहले। आ जाओ। तन्ने नल और उसकी कही कमल की। हाँ। देखिए, जब पेट्रोल महंगा हुआ था, डीजल महंगा हुआ था, तो क्या कहा था बीजेपी वालों ने? क्या कहा था कि आप जो है क्यों मोटरसाइकिल से चलते हो, क्यों कार से चलते हो, साइकिल से चलो। तो अब क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकिल चलानी शुरू कर दी? क्या साइकिल साइकिल साइकिल? अब मिर्ची क्यों लग रही है जब जनता साइकिल चलाने लगी? पहले चरण में तो आप पूरे प्रचार में थे। हाँ? पश्चिम यूपी की 8 सीटों में। हाँ, कैसे देख रहे हैं? 8 के 8 जीत रहे।
आठों की आठों जीत रहे हैं पहले चरण के। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर ये इंडिया गठबंधन वाले जीत गए तो सारे देश का जो पैसा है हाँ। लूट के ये मुसलमानों को दे देंगे। क्यों? कैसे? मोदी जी का बयान है। अच्छा, जी का मोदी ने बयान। कह दिया तो ठीक है। मोदी ने ये नहीं कहा, मोदी ने तो लू कहा ज्यादा बच्चों वालों को दे देंगे। हैं? उन्होंने ये भी कहा, आप पूरे बयान को सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उनका मानना ये है, पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कोट किया, हालांकि वो गलत कोट किया। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक जो है मुसलमानों का है, और उसके बाद उस पूरी बात को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, घुमाने की जरूरत नहीं। और तो तुझे ये भी पता है कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है? झूठा कौन है? तो ये झूठ बोलना, जब तुम इससे फायदा मिलेगा क्या इससे बीजेपी फायदा को? मिलेगा, जनता सब समझे। जनता ये पूछ रही है कि ये बता 10 साल में तूने क्या किया? किसानों की एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा किया, करा? हर किसान की आय दुगनी होगी, इस पे बात करी? हर परिवार के सर पे छत होगी, इस पे बात करी? महिलाओं का सम्मान होगा, उस पे बात करी? तो मुद्दों पे आ। 10 साल में वही हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान पे लड़ोगा तो क्या करेंगे ऐसे आदमी को? पश्चिम यूपी में आप है, गन्ना यहाँ की प्रमुख खेती है, आप बखूबी जानते हैं, आप खुद किसान हैं। जयंत चौधरी कह रहे 400 पार का गन्ने का भाव हो जाएगा इस बार। क्यों हो जाएगा? कौन कर रहा? कह रहे तुम 400 पार कर दो, गन्ने का भाव 400 मैं पार। झूठा हूँ, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हूँ और ये व्यक्ति मेरे साथ आ जाए तो ये भी झूठा हो जाएगा। तो आप कह रहे जयंत चौधरी झूठ यार बोल रहे हैं। तो मैंने किसी का नाम थोड़ा ही ले रहा हूँ। तो बात तो वो उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। तुम कह रहे हो, तुम कहते रहो, मैंने तो बता दिया। अगर झूठे के साथ मैं चला गया, अगर मैं चोर के साथ चला गया तो मैं भी चोर हूँ, बेईमान के साथ रहने लगा तो बेईमान हूँ। तो ये वो जानेंगे जिसे करना। अब क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में सबसे कम रेट उत्तर प्रदेश में ही क्यों है? अभी एक चीज़ बताऊं तुम्हें, जयंत जी की बता देता हूं। अभी हम 13 महीने हम आंदोलन में रहे बॉर्डर पे, तुम तो वहाँ थे। जयंत जी का भी बयान था एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलना चाहिए। 13 महीने यही बात रखी, और अब जैसे ही पाला बदला तुरंत ये कह रहे हैं कि देश में किसान को एमएसपी तो मिल ही नहीं सकती। तो अब क्या कहोगे? इसकी आर्थिक स्थिति नहीं है उस तरह की। तो 13 महीने पहले थी, बताओ। 13 महीने जब झूठ, या तो जब झूठ बोला या अब झूठ बोला, बताओ ना कौन सा झूठ है? एक तो झूठ है, अब नाड़ में थलावे तोते की। तो इससे पहले तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने एमएसपी और उन्होंने क्यों नहीं किया सारे का, तब उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किया? इस बात का कोई जवाब नहीं है। अगर आप कहेंगे पहले उसने क्यों नहीं मैं किया, पहले की बात नहीं कर रहा, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। अरे 13 महीने हम पिटवाए, एमएसपी इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने, और जैसे ही पाड़ा बदला कहने लगे एमएसपी तो मिलेगी नहीं। तो फिर झूठा कौन है? तो उस टाइम पे जयंत चौधरी आपके बीच में आए थे, किसान आंदोलन के दौरान आए थे, अब वो बीजेपी में चले गए, तो कोई भरोसा मिला होगा उनको? क्या बीजेपी से कोई उम्मीद दिखी होगी? उम्मीद तो हमें भी थी कि हमारी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। उम्मीद तो इसे भी थी कि 15 लाख इसके खाते में आएंगे। उम्मीद तो इसे भी थी 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेगा। उसी उम्मीद पे तो मर गए। हम मर गए 15 लाख पर, ये बच्चे मर गए 2 करोड़ की रोजगार पर। तब आप लगातार प्रचार कर रहे हैं पूरे देश भर में, देखा जा रहा है। पहले चरण में भी आप ये बताओ, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद क्या हो रहा है? प्रमुख सीटें हैं। हम जीत रहे, इंडिया गठबंधन जीत रहा। पूरा भरोसा है। देखिए उत्तर प्रदेश में 79 तो हम जीत रहे, और एक पे लड़ाई है। कौन सी पे लड़ाई? अब वो बता देंगे जिस पे, अभी से क्यों बता दें? बता दिया तुझे। चलो आखिरी सवाल है, उसके साथ इंटरव्यू क्लोज करेंगे। ये है पत्रकार, मोदी की बात पे तो विश्वास करे, हमारी बात पे नहीं कर रहा। हम तो पूछ रहे हैं, आप बताइए ना कौन सी सीट? हाँ तो बता दी ना हमने। तने मोदी से पूछी 400 कौन सी जीत रहा? वो तो कह रहे सारी जीत रहे, कह रहे बागपत भी है। अच्छा तो हम भी तो कह रहे, हमारी बात पे विश्वास नहीं। मतलब हम वोट देने वाले, हम वोट देंगे, हमारी बात पे विश्वास नहीं। तो ना ट्रैक रिकॉर्ड है ना, पहले भी 62 जीती, उससे पहले। हाँ ट्रैक रिकॉर्ड है। जब बंगाल गए थे कि 200 पार 70 पर रोक दिए, और दिल्ली आया था हैं 45 पार, पहले 3 पर रोक दिए, अब 8 पर रोक दिए हैं। बताना कहाँ की? हिमाचल भी गया था। तो किसकी बात? इन नेताओं की बात, बीजेपी की और बीजेपी गठबंधन वालों की, और गधे की लात बराबर है। तो पूरे देश में प्रचार ऐसे करोगे मोदी? किसका? आप देखिए खिलाफ। नंबर 1 से चला था, हाँ। और नंबर 80 तक का तो वादा। अच्छा।
और फिर दिल्ली में भी आऊंगा। सरकार न बनानी दिल्ली में, ठोक के बनेगी इंडिया गठबंधन की, ठोक के। अब का कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देश की जनता कसम खा चुकी है। अब के चुनाव ये ना है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी ना जीत रही। इस बार जो चुनाव है देश की जनता बनाम बेईमानों के खिलाफ है। संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, किसानों की एमएसपी का चुनाव है, युवाओं के रोजगार का चुनाव है, सुन ले, कर्मचारियों की पेंशन का चुनाव है और छोटे व्यापारियों के जीएसटी का चुनाव है। આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, અંધભક્તોની આંખો ઉઘડે. આપણો એક જ ધ્યેય છે કે વધુમાં વધુ લોકો જાગૃત બનવા જોઈએ. હજુ ચૂંટણીનો સમય બાકી છે, એટલે જોઈ વિચારીને વોટ કરો, કારણ કે 400+ આવી તો સમજી લેજો ગુલામી સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એટલે જાગૃત બનો, તમારી માટે નહીં, તમારા બાળકોના ભવિષ્ય માટે.